नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस पे शौकीन साथियों। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी नींदें उड़ा देगी। एक ऐसी तस्वीर जो देखने में तो बस रंगों का मेल लगती है, लेकिन उसकी नजरों में छुपा है एक ऐसा श्राप जो आपके जीवन को अंधकार में डुबो सकता है। कहानी है नील और श्रेया की, जिन्होंने एक पुरानी हवेली में बसने का सपना देखा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि दीवार पर टंगी एक तस्वीर उनकी किस्मत लिख चुकी थी। हर रात के साथ यह तस्वीर बदलती रही और हर बदलाव लाता गया खौफ और रहस्य। तो तैयार हो जाइए शापित तस्वीर की उस यात्रा पर चलने के लिए, जहां हर भाग आपको और गहराई में ले जाएगा। डर की ऐसी गहराई जहां से लौटना आसान नहीं, क्योंकि इस तस्वीर की आग है अब आपको देख रही हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जुड़िए और डर की दुनिया में कदम रखिए। धन्यवाद और सावधान रहिए, कहीं तस्वीर आपको भी न देख ले। नील और श्रेया एक नवविवाहित जोड़ा था। दोनों की जिंदगी प्यार और उम्मीदों से भरी थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पर नया जीवन शुरू करना चाहते थे। एक दिन उन्हें शहर से कुछ मील दूर एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। हवेली काफी बड़ी थी और बेहद सस्ती कीमत पर मिल रही थी। आश्चर्य तो हुआ, पर दोनों ने सोचा कि शायद किस्मत उनके साथ है। जब वे पहली बार हवेली पहुंचे, चारों ओर सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट और दूर जंगल से आती अजीब सी आवाजें हवेली को और भी रहस्यमय बना रही थीं। पुराना लोहे का गेट धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और धूल जमी थी, लेकिन सबके बीच एक तस्वीर सबसे अलग थी। हॉल की सबसे ऊंची दीवार पर टंगी थी एक बेहद बड़ी और डरावनी तस्वीर, जिसमें एक औरत की आकृति थी। उसकी आंखें जैसे नील और श्रेया को घूर रही थीं। ऐसा लगा मानो जैसे वो तस्वीर अब तक किसी का इंतजार कर रही थी। नील ने मजाक में कहा, लगता है ये हवेली की मालकिन थी। लेकिन श्रेया को उसकी नजरें कुछ अजीब सी लगीं। उसने धीरे से कहा, नील, ये तस्वीर कुछ गड़बड़ लगते हैं। शाम को जब वे दोनों अपने सामान के साथ वापस आए तो देखा कि तस्वीर की आंखों की दिशा थोड़ी बदल गई थी। नील ने कहा, तुम्हारा वहम होगा। रात को सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर आधी रात के बाद अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और उस तस्वीर से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। नील उठकर हॉल में गया। तस्वीर अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके पास रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ गई और दीवार पर एक साया लहराता दिखा। तभी नील को तस्वीर के नीचे एक पुराना नोटिस बोर्ड दिखा, जिस पर जला हुआ सा एक नाम लिखा था, अनामिका, और नीचे एक तारीख 13 जुलाई 1897। नील ने वो तारीख अपने फोन में नोट कर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये शुरुआत है उस खौफनाक खेल की जो अब हर रात उनकी रूह तक को हिला देगा। नील सुबह उठते ही बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। उसकी नींद धूरी थी और रात की बातें उसके जहन में घूम रही थीं। श्रेया ने उससे पूछा, क्या हुआ नील, तुम ठीक तो हो? नील ने हिचकते हुए रात की सारी बातें बताई। श्रेया पहले तो हंसी, लेकिन जब उसने भी तस्वीर की आंखें गौर से देखीं तो सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर की आंखें अब सीधे उसकी आंखों में झांक रही हों। उसी समय हवेली में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। बिना किसी वजह के खिड़कियां बंद हो गई और लाइट झपकने लगी। श्रेया में डरकर तस्वीर के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। जैसे ही कपड़ा तस्वीर पर पड़ा, हवेली में हर तरफ सन्नाटा छा गया, पर एक हल्की सी सरसराहट अब भी दीवारों से टकरा रही थी। नील ने तय किया कि अब वो इस तस्वीर का सच जानेगा। उसे घर के पीछे एक पुराना स्टोर रूम मिला, जिसमें धूल से भरी किताबें, अखबार और टूटे फूटे सामान के बीच एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, अनामिका की कहानी। नील ने डायरी पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना ही डरावना था। उसमें लिखा था, जो मेरी तस्वीर देखता है वो मेरे रहस्य का हिस्सा बन जाता है। अब वो भी मेरा खेल खेलेगा और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इतना पढ़ते ही तस्वीर के ऊपर रखा कपड़ा नीचे गिर गया और तस्वीर की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं। श्रेया जोर से चिल्लाई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, शुरुआत हो चुकी है।
क्या इस डायरी में है कोई रहस्य जो उन्हें साया से बचा सकेगा, या ये तस्वीर अब हर रात उन्हें एक नया डर दिखाएगी? नील ने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। उस पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, जिसने मेरा सच जानने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर जिंदा नहीं बचा। अगर तुम भी जानना चाहते हो तो तैयार रहो मेरी कहानी का हिस्सा बनने के लिए। श्रेया ने डर के मारे डायरी को बंद करने को कहा, लेकिन नील रुक नहीं सका। उसकी जिज्ञासा अब डर से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगले कुछ पन्नों में एक लड़की की कहानी दर्ज थी। नाम था अनामिका, जो इस हवेली में 80 साल पहले अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन गांव वाले कहते थे कि वो लड़की सामान्य नहीं थी। रात में छत पर अजीब मंत्र बुदबुदाना, आंखों से बिना पलक झपकाए घंटों देखना और अपने ही खून से दीवारों पर कुछ लिखना। गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक वचन लिया था, मैं लौट कर आऊंगी और हर उस इंसान को ले जाऊंगी जो मेरी आंखों में देखेगा। नील और श्रेया दोनों सन्न रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि तस्वीर सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि किसी आत्मा का कैदखाना है। रात को नींद नहीं आई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और हवेली की दीवारें भी जैसे कांप रही थीं। रात के 3 बजे तस्वीर से अचानक एक चीख सुनाई दी। श्रेया ने नील को उठाया और दोनों ने देखा तस्वीर की आंखों से खून नहीं, अब धुआं निकल रहा था, और वो धुआं धीरे धीरे कमरे में फैल रहा था। दीवारों पर अनामिका का नाम अपने आप लिखा जाने लगा। नील ने जल्दी से डायरी उठाई, लेकिन अगला पन्ना अब गायब था और अंतिम पन्ने पर बस एक ही वाक्य लिखा था, अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, ये खेल अब खत्म नहीं होगा। क्या अब नील और श्रेया इस आत्मा की दुनिया में फंस चुके हैं, या उन्हें कहीं से मिलेगी कोई राह? नील और श्रेया कमरे के कोने में सहमे खड़े थे। तस्वीर से उठता काला धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था। खिड़कियों से बाहर तेज तूफान चल रहा था। पेड़ की शाखाएं हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई जानबूझकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी हवेली का पिछला दरवाजा जोर की आवाज से खुला। कोई था जो अंदर आया, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। नील ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर बैटरी एकदम खत्म हो चुकी थी। अंधेरे में अब सिर्फ अनामिका की हंसी गूंज रही थी, धीमी, गहरी और डरावनी। श्रेया रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। नील ने जवाब दिया, दरवाजा अपने आप खुला है, चलो कोशिश करते हैं। वे धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े, मगर जैसे ही कदम आगे बढ़ाते, फर्श पर लगे पुराने लकड़ी के तख्तों से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई तख्तों के नीचे से रेंग रहा हो। श्रेया ने चिल्लाकर पूछा, यह आवाज कैसी है? नील ने उसे चुप रहने का इशारा किया और झुककर फर्श को देखा। एक तख्ता ढीला लग रहा था। उसने धीरे से उस तख्ते को खींचा और नीचे एक पुराना तहखाना दिखाई दिया। कालेपन और सड़न की गंध वहां से उठ रही थी, मगर अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। नील ने नीचे झांका, सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। श्रेया कांपते हुए बोली, नीचे क्या है? नील ने कहा, शायद सच या शायद मौत, और उसने पहला कदम सीढ़ियों पर रख दिया। जैसे ही दोनों नीचे उतरे, तहखाने की दीवारों पर पुराने लालटेनें अपने आप जल उठीं। प्रकाश में एक पुराना कमरा नजर आया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था, लेकिन आईने में उनका प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक लड़की दिखाई दे रही थी, सिर झुकाए खड़ी, लंबे काले बाल और सफेद फटी साड़ी। श्रेया ने कांपते हुए कहा, ये वही है, अनामिका। और तभी वो लड़की धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठ फटे हुए थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मेरी कहानी जानने आए हो, अब इसका हिस्सा भी बनोगे। मैं कभी अकेली नहीं रहती, तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। कमरे की सारी दीवारें अचानक दरारों से भर गईं। छत से धूल और मलबा गिरने लगा और हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तहखाने से जो नीचे गया वो दोबारा ऊपर नहीं आया। अब क्या नील और श्रेया इस तहखाने से बाहर निकल पाएंगे,
या हवेली ने उन्हें भी हमेशा के लिए कैद कर लिया है। नील और श्रेया अब उस तहखाने के कमरे में थे जिसमें अनामिका का आत्मा उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और हर टपकती बूंद के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। नील ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम क्या चाहती हो? अनामिका की आत्मा एक क्षण के लिए शांत हो गई, फिर धीरे से बोली, मुझे मेरा न्याय चाहिए। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, एक धोखा था जिसने मेरी आत्मा को जला डाला और मुझे इस हवेली में बांध दिया। श्रेया कांपते हुए बोली, हमें बताओ कि तुम्हें किसने मारा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अनामिका ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। नील ने जैसे ही उसका दरवाजा खोला, भीतर से एक मोटी धूल से भरी किताब मिली। उसका नाम था शापित आत्माएं और अधूरी कहानियां। उस किताब को खोलते ही एक अजीब सी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी और कमरे में रखे सभी आईने हिलने लगे। हर आईने में अलग अलग दृश्य दिखने लगे, जैसे वे अनामिका के जीवन के टुकड़े हों। एक आईने में अनामिका हंस रही थी, दूसरे में वो लाल जोड़े में दुल्हन बनी खड़ी थी, तीसरे में वो एक आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, और वो आदमी था विवेक, हवेली का असली मालिक। नील चौंका, विवेक? मगर वो तो 10 साल पहले गायब हो गया था। अनामिका की आत्मा ने गुस्से में कहा, वो मेरा मंगेतर था। उसने मुझसे वादा किया था शादी का, लेकिन उसने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया क्योंकि मैं उसकी गंदी सच्चाई जान चुकी थी। अब मुझे बदला लेना है और तुम मेरी मदद करोगे। श्रेया कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वो किताब अपने आप पलटने लगी और एक पन्ने पर लिखा था, अगर कोई आत्मा अधूरी हो तो उसका बदला कोई जीवित ही पूरा कर सकता है, अन्यथा वो आत्मा उस जीवित को अपना बना लेती है। नील को अब तय करना था, क्या वो अनामिका की आत्मा की मदद करेगा या इस हवेली से भागने की कोशिश करेगा। तभी हवेली की सीढ़ियों से आवाज आई। कोई और भी इस तहखाने की ओर आ रहा था। कौन था वो? कोई तीसरा या फिर खुद विवेक? तहखाने में सन्नाटा गूंज रहा था। अनामिका की आत्मा हवा में विलीन हो चुकी थी, पर उसके कहे शब्द अब भी नील और श्रेया के जहन में गूंज रहे थे। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारा ही सहारा बन जाऊंगी। सीढ़ियों की चरमराहट अब और नजदीक आ चुकी थी। नील ने किताब को जोर से बंद किया। श्रेया दीवार से सटी खड़ी थी। उनके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। एक पल को लगा कि कोई भारी कदम तहखाने के दरवाजे के पास रुका है। दरवाजा खुद ब खुद खुला। हल्की सी पीली रोशनी में एक परछाई अंदर आई। वो कोई बूढ़ा आदमी था, लंबी दाढ़ी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में ऐसा तेज जैसे वो हवेली के हर रहस्य को जानता हो। नील ने हिम्मत कर पूछा, आप कौन हैं? उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं हूं पंडित विष्णुदत्त, इस हवेली का अंतिम साक्षी। जिस रात अनामिका मरी थी मैं यहीं था। श्रेया चौंकी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पंडित जी ने गहरी सांस ली, क्योंकि जो सच इस हवेली में छिपा है वो सिर्फ सुनने भर से आत्मा को जला देता है। अब तक तुम सिर्फ खेल समझ रहे थे, पर अब खेल नहीं, अब युद्ध शुरू होगा। एक आत्मा की मुक्ति और दूसरे की समाप्ति का समय आ गया है। नील ने किताब पंडित जी को दिखाई। उन्होंने कांपते हाथों से किताब को छुआ और बोला, ये किताब उस दिन की आखिरी गवाही है जिस दिन हवेली की दीवारों ने अनामिका की चीखें सुनी थीं और विवेक की हंसी गूंजी थी। श्रेया घबरा कर बोली, मतलब विवेक ने उसे जला दिया था? पंडित जी ने सिर झुकाया, हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक चेहरा था। असली चेहरा अब भी छिपा है, जिसने हवेली को शापित किया, जो अब भी जीवित है और इस हवेली को अपना अड्डा बना चुका है। नील और श्रेया ने एक दूसरे को देखा। उनके सवाल अब और भी गहरे हो गए थे। अगर विवेक सिर्फ एक मोहरा था तो असली खिलाड़ी कौन था? अचानक तहखाने की दीवार से एक तेज आवाज आई। दीवार में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। पंडित जी ने कहा, अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ। इस बार हवेली का फैसला होगा खून से। क्या असली रहस्य अब सामने आएगा? क्या अनामिका की आत्मा को मुक्ति मिलेगी या फिर कोई और बलि चढ़ेगा?
तहखाने की दीवार से आती चीख अब एक बच्चे की हंसी में बदल चुकी थी। वो हंसी दिल को कम कपा देने वाली थी, मानो किसी और दुनिया से आई हो। नील ने दीवार के पास जाकर कान लगाया। अंदर से कोई कह रहा था, मैं यहां हूं, मुझे बचा लो। पंडित विष्णुदत्त ने तुरंत श्रेया को पीछे खींचा। ये हवेली अब धोखा देने लगी है। जो आवाज तुम सुन रहे हो वो किसी आत्मा की नहीं, बल्कि उस शैतानी शक्ति की है जो अनामिका की मौत के पीछे थी। श्रेया ने थरथराती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता कि ये झूठ है? पंडित जी ने हवेली के एक पुराने पोटली से एक काले धागे और नीले पत्थर वाला लॉकेट निकाला। इस हवेली के मूल में 3 आत्माएं कैद हैं, अनामिका, विवेक और एक तीसरी जिसका नाम अब तक कोई नहीं जानता, पर वो ही इन सब का जड़ है। वो आत्मा अब दीवारों में समा चुकी है। नील ने जिद की, हमें उस आत्मा से सामना करना होगा। अगर वो असली कारण है तो वहीं से सब खत्म किया जा सकता है। पंडित जी बोले, उस आत्मा को जगाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी, विवेक की राख, अनामिका की जली हुई चूड़ियां और तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक है, किसी जीवित इंसान की एक बूंद खून। हवेली की दीवारों पर अचानक से लाल धब्बे उभरने लगे। कमरे में झूमती लाल रोशनी फैल गई और दीवार से निकला एक कंकाल जैसा चेहरा जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो बोला, तुमने मुझे पुकारा है, अब जाओगे नहीं। नील और श्रेया के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में हवा भयानक तरीके से घूमने लगी। किताब की पन्नियां अपने आप पलटने लगीं और फिर एक पन्ने पर लिखा था, अंत की शुरुआत अब होती है। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो आत्मा को शांत करें या उसकी तरह खुद भी उस हवेली में कैद हो जाएं। हवेली का कमरा अब एक यज्ञशाला जैसा बन चुका था। पंडित विष्णुदत्त ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। चारों कोनों में दिए जलाए गए थे। बीच में एक लोहे की कटोरी रखी थी जिसमें 3 वस्तुएं पहले ही रखी जा चुकी थी, विवेक की राख, अनामिका की जली चूड़ियां और अब बची थी इंसानी खून की एक बूंद। नील ने आगे बढ़कर अपनी उंगली ब्लेड से काटी। खून की पहली बूंद जैसे ही कटोरी में गिरी, पूरा कमरा दहल गया। मंत्रों की आवाज तेज हो गई। दिए अपने आप बुझने लगे। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। छत से मिट्टी और धूल गिरने लगी। अचानक एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंजी, मुझे क्यों जगाया? एक परछाई हवा में तैरती हुई सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा बिना आंखों के था, शरीर बिना चमड़ी के। वो आत्मा हिलती हुई हवा में ऊपर उठी। नील और श्रेया पीछे हटने लगे, पर पंडित जी ने जताया, अगर तुम पीछे हटे तो सब खत्म, अब सामना करना ही पड़ेगा। परछाई ने पंडित जी की ओर देखा और जोर से चिल्लाई, तेरी वजह से मैं बंद रही वर्षों तक, अब मैं इस खून से खुद को पुनर्जीवित करूंगी। श्रेया ने कांपते हुए पूछा, यह आत्मा आखिर है कौन? पंडित जी बोले, ये कोई इंसान नहीं, ये शैतानी आत्मा है जिसे काले साधक ने 100 साल पहले बुलाया था, पर वो उसे कैद करने में सफल नहीं हो सका। वो आत्मा इस हवेली से जुड़ गई। अब इसकी भूख खत्म नहीं होती। हर साल कोई न कोई इसकी बलि चढ़ता है। आत्मा अब कटोरी में रखे खून की तरफ बढ़ रही थी। नील ने दौड़कर कटोरी को उठाया और जमीन पर पटक दिया। कटोरी चकनाचूर हो गई, पर तभी आत्मा गायब हो गई। श्रेया चिल्लाई, वो कहां गई? तभी पीछे की दीवार से एक हाथ निकला और नील को पकड़ लिया। कमरे की हवा रुक गई। पंडित जी ने किताब खोली और सबसे आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर तभी उनकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर जमीन पर गिर पड़ा। नील अभी भी हवा में लटका हुआ था। श्रेया चीख रही थी, नील, नील! कमरा अब लाल रोशनी से भर गया और आत्मा की आवाज गूंजी, तुमने मुझे मना किया बलिदान से, अब मैं तुमसे खुद लूंगी। क्या नील बचेगा? क्या श्रेया इस शैतानी आत्मा से बचकर निकल पाएगी? क्या पंडित जी जीवित हैं?
या आत्मा ने अब सबको निगल लिया? रात गहराती जा रही थी। हवेली के चारों ओर अजीब सी चुप्पी और डरावनी खामोशी फैल चुकी थी। नील, श्रेया और विक्रम अब तक कई रहस्य खोल चुके थे। तस्वीर की आत्मा, अनामिका की कहानी और उस पेंटिंग के पीछे छुपा खून से सना इतिहास। लेकिन अब भी एक सवाल अधूरा था। हवेली में आत्माओं की मुक्ति कैसे होगी? नील के हाथ लगी डायरी में आखिरी पन्ना अब भी पढ़ा नहीं गया था। वो डर और उत्सुकता से कांपते हाथों से डायरी खोलता है और उस पन्ने को पढ़ना शुरू करता है। जिसने मेरी आंखों में झांका है वो अब इस रहस्य से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन मेरी हड्डियां पूर्ण रूप से अग्नि में समर्पित होंगी, उस दिन मैं और मेरे जैसे अन्य आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, वो अग्नि हवेली के दिल में जलानी होगी। ये पढ़ते ही तीनों चौंक जाते हैं। हवेली का दिल, यानी वो तहखाना जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा महसूस होती थी, जहां दीवारों से खून टपकता था और जहां से रात में चीखें आती थीं। वे उस तहखाने में फिर से जाते हैं, इस बार अनामिका की हड्डियां लेकर। वहां पहुंचते ही दीवारें कांपने लगती हैं, जैसे हवेली को पहले से पता हो कि अंत आने वाला है। नील अपनी जेब से कपूर और तेल निकालता है और एक लोहे की बड़ी कटोरी में हड्डियां रखकर आग लगाता है। जैसे ही हड्डियां जलने लगती हैं, पूरा तहखाना थरथराने लगता है। ऊपर की मंजिलों से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे सैकड़ों आत्माएं किसी बंधन से मुक्त हो रही हों। श्रेया की आंखों में आंसू हैं, डर के नहीं बल्कि आत्माओं की मुक्ति के भाव से। विक्रम मंत्र पढ़ता है जो उन्होंने डायरी के आखिरी शब्दों में देखा था, अग्नि से प्रकाश और प्रकाश से मुक्ति। आग की लपटें नीले रंग में बदल जाती हैं, पूरा तहखाना रोशनी से भर जाता है। एक पल को ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम गया हो। तभी अनामिका की आत्मा नजर आती है, अब डरावनी नहीं बल्कि शांत और मुस्कुराती हुई। वो तीनों की ओर देखती है और कहती है, तुमने मुझे आजाद किया, धन्यवाद। अब ये हवेली तुम्हारी नहीं, सिर्फ अतीत की कहानियों का हिस्सा है। और उसके बाद वो एक तेज प्रकाश में विलीन हो जाती है। अब हवेली एकदम शांत है। दीवारें अब स्याह नहीं, धूल से ढकी हैं। पेंटिंग अब खाली फ्रेम बन गई है और उस पर लिखा है, कभी कभी डर जरूरी होता है ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें। लेकिन क्या सब सच में खत्म हो गया, या हवेली ने बस कुछ आत्माएं छोड़ी हैं? क्योंकि दीवार की दरार में अब भी एक जोड़ी आंखें चमक रही थीं, किसी और के इंतजार में। हवेली की आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। नील, श्रेया और विक्रम अब हवेली के बाहर खड़े थे। सुबह की हल्की रोशनी आसमान को छू रही थी। हवेली पहली बार शांत और स्थिर लग रही थी, जैसे सदियों पुराना भार उतर गया हो। नील ने पीछे मुड़कर देखा। दीवारें अब बिना खून के, खिड़कियां टूटी हुई लेकिन स्थिर। उस हवेली में अब कोई हलचल नहीं थी। अब ये खत्म हो गया है, नील ने गहरी सांस लेते हुए कहा। विक्रम बोला, अब हमें इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। श्रेया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हल्का शक था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। लेकिन तब जब वे अपनी कार में बैठने वाले थे, तभी हवेली की एक खिड़की अपने आप खुलती है, बिना हवा के, बिना किसी ध्वनि के, और वहां दिखती है एक नई पेंटिंग। वो पेंटिंग नील, श्रेया और विक्रम की थी, तीनों खून से सने कपड़ों में, पीठ के पीछे कोई साया। तीनों एक साथ ठिठक जाते हैं। ये तो अभी बनी है, ये तो। और तभी नील की जेब में रखा हुआ मोबाइल अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक आवाज आती है, तुमने उन्हें मुक्त किया, पर मैं तो अब आया हूं। हवेली ने आत्माओं को आजाद किया था, लेकिन उसने एक और दरवाजा खोल दिया था। एक ऐसा दरवाजा जिसे तीनों ने अनजाने में जगा दिया था।
विक्रम डर के मारे पीछे हटता है, पर जमीन में कुछ पकड़ लेता है उसके पैर को। श्रेया चीखती है और नील उसे खींचने लगता है। अगले ही पल तीनों फिर से हवेली के अंदर खींच लिए जाते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक कोलाहल उठता है हवेली के बीचों बीच। अब ये सिर्फ हवेली नहीं, ये तुम्हारा नसीब है। हवेली की सिसकियों ने थमना सीख लिया, पर इस खामोशी के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो फिर से जाग सकता है, किसी और की दस्तक पर, किसी और की दस्तक पर। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डर हमेशा नया रूप लेकर लौट आता है, कभी हवेली में, कभी परछाई में, और कभी आपके ठीक पीछे, ठीक पीछे। गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी में बसा है एक सच्चा डर, जहां हर रात सुनाई देती है किसी भूले बिसरे साए की पुकार। अगर आपको ये रहस्यमयी और भयानक यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत बन जाता है, हकीकत बन जाता है। नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसे जंगल में जिसकी खामोशी मौत से भी ज्यादा डरावनी है। कहते हैं इस जंगल में कदम रखने वाला इंसान शायद ही कभी वापस लौटता है, क्योंकि यहां सिर्फ पेड़ नहीं रहते, यहां रहती है एक आत्मा जो सदियों से अपनी सीमा में घुसने वाले को खत्म कर देती है। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो एडवेंचर के नाम पर वहां चले गए जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था, और फिर शुरू हुआ मौत और रहस्य का ऐसा खेल जिससे बच पाना नामुमकिन था। तो तैयार हो जाइए इस नई 10 भागों की सीरीज के लिए जिसका नाम है खौफ का जंगल, सिर्फ गुलशन हॉरर स्टोरी पर। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए 5 दोस्तों ने कैंपिंग का प्लान बनाया। अर्जुन, विवेक, निखिल, समीर और रजत ने तय किया कि इस बार उन्हें किसी अनजाने और रोमांचक जगह जाना चाहिए। इंटरनेट पर खोजते खोजते उन्हें एक ऐसे जंगल के बारे में जानकारी मिली जहां आज तक कोई ट्रैकिंग ग्रुप नहीं गया था। लोगों के अनुसार वो जंगल बेहद खूबसूरत है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि उस जंगल में ऐसी ताकतें हैं जो इंसान को वहां कैद कर लेती हैं। लेकिन इन 5 को ये सब अंधविश्वास लगता था और वे इसे एडवेंचर का हिस्सा मानकर निकल पड़े। रात का समय था, कार सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी भी जैसे डर का माहौल बना रही थी। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद वे जंगल के पास पहुंचे। जंगल का प्रवेश द्वार एक टूटी हुई लोहे की जंजीर से बंद था, जिस पर लिखा था, सीमा पार करना मना है, ये जगह श्रापित है। समीर ने हंसते हुए कहा, यह सब लोगों को डराने के लिए लिखा है। रजत ने जंजीर को हटाया और सब अंदर चले गए। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे आपस में जुड़कर रास्ता बंद कर रही थीं। वातावरण में सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई जंगल नहीं, बल्कि कोई भूतिया मंदिर हो। विवेक ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? अर्जुन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। उन्होंने टॉर्च जलाई और जंगल में आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे थोड़ी दूर गए, उन्हें लगा कोई उनके पीछे कदमों के निशान बना रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। रजत ने कहा, यह सब मिलकर डर का माहौल बना रहा है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह जंगल अब उन्हें वापस लौटने नहीं देगा। जंगल के भीतर कुछ दूरी पर उन्हें एक खुला मैदान मिला, जहां उन्होंने अपना कैंप लगाने का फैसला किया। चारों तरफ ऊंचे घने पेड़ थे जो आसमान को ढक रहे थे, जिससे चांदनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। सबने जल्दी जल्दी तंबू लगाए और आग जलाकर खाना बनाया। रात गहराने लगी थी। आसमान में काले बादल जमा हो रहे थे और ठंडी हवा चलने लगी थी।
समीर ने कहा, यहां का माहौल वाकई रोमांचक है, डर के साथ मजा भी आ रहा है। निखिल ने हंसते हुए कहा, यही तो असली कैंपिंग का मजा है। लेकिन विवेक चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें बार बार पेड़ों के बीच किसी हरकत को तलाश रही थीं। अचानक झाड़ियों से तेज आवाज आई। सब एकदम सतर्क हो गए। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और रोशनी डाली, लेकिन वहां सिर्फ सूखे पत्ते थे। रजत ने कहा, यह जंगल है, जानवर होंगे, आवाजें आती रहेंगी। सबने फिर खाना खाया और सोने की तैयारी की। रात के करीब 12 बजे आग धीमी हो चुकी थी और बाकी सब सो चुके थे। विवेक की आंखें अब भी खुली थीं। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा कर उसका नाम पुकार रहा हो। उसने सोचा शायद सपना है, लेकिन फिर वही आवाज और करीब से आई, विवेक, यहां आओ। विवेक घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा दूर एक पेड़ के पास हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने धीरे धीरे वहां कदम बढ़ाए। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचा, अचानक रोशनी बुझ गई और पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विवेक ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जमीन पर अजीब निशान खुदने लगे, जैसे किसी ने उंगलियों से मिट्टी पर कोई चिन्ह बनाया हो। विवेक भागता हुआ तंबू में वापस आया और सबको उठाकर बोला, इस जंगल में कुछ अजीब है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। विवेक की घबराई हुई आवाज सुनकर बाकी सब उठ गए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तू हमें बेवजह डरा रहा है। विवेक ने कहा, अगर तुम सबको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो खुद चलकर देख लो। वो सबको उस पेड़ के पास ले गया जहां उसने निशान देखे थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ की जड़ से लेकर तने तक लाल रंग के कई अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। रजत ने कहा, यह किसी का मजाक है, शायद गांव के लोग यहां डराने के लिए ऐसा करते होंगे। समीर ने हाथ बढ़ाकर उन चिन्हों को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगली उन पर पड़ी, उसके हाथ में जलन होने लगी और उसने चीखते हुए हाथ पीछे खींच लिया। उसकी हथेली पर वही लाल निशान उभर आए जो पेड़ पर बने थे। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। निखिल ने कहा, हमें अभी इसी वक्त यहां से निकल जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा, अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा, सुबह होते ही निकलेंगे। जैसे ही उन्होंने वापसी के लिए मुड़ना चाहा, अचानक चारों तरफ से हवाएं तेज चलने लगीं। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें निकालने लगीं। टॉर्च की रोशनी खुद ही बुझ गई। वातावरण में ऐसी ठंडक फैल गई कि सबके शरीर कांपने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उनकी तरफ बढ़ रही है। वो परछाई धुएं जैसी थी जो हर तरफ से उन्हें घेरने लगी। विवेक चिल्लाया, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। घना अंधेरा और चारों तरफ फैली वो धुएं जैसी परछाई सबको जकड़ रही थी। अर्जुन ने जेब से लाइटर निकाला और जलाने की कोशिश की, मगर वो तुरंत बुझ गया। अब सबके चारों तरफ सिर्फ काले साए थे। अचानक पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा हो। समीर ने ऊपर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ों से कई हाथ नीचे की तरफ बढ़ रहे हों। उसके गले में कुछ फंसने लगा और वो चीखते हुए पीछे हट गया। रजत ने समीर को खींचकर अपने पास किया, लेकिन उसी वक्त उसकी पीठ पर किसी ने तेज वार किया। उसकी शर्ट फट गई और खून निकलने लगा। सब घबरा गए। विवेक ने जोर से कहा, यह कोई आत्मा है जो हमें यहां से भगाना चाहती है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत रहो वरना हम सब यहीं फंस जाएंगे। तभी चारों तरफ एक साथ फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये हमारा इलाका है, यहां से चले जाओ वरना तुम सब यहीं रह जाओगे। वातावरण में एक सड़ांध सी गंध भर गई और सभी को ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ रेंग रहा हो। अचानक निखिल के पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी और वो कमर तक कीचड़ में धंस गया। सब मिलकर उसे खींचने लगे, लेकिन कीचड़ उसे और गहराई में खींच रहा था। निखिल चीखते हुए बोला, मुझे जल्दी बाहर निकालो, ये मुझे नीचे खींच रहा है। आखिरकार सबने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला, लेकिन उसके पैर पर नीले निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर खींचा हो।
सबने तय किया कि वे अब तंबू में लौटेंगे और सुबह होते ही जंगल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जंगल उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। सुबह की पहली किरण के साथ सब ने जल्दी से सामान समेटा और वापसी का रास्ता खोजने लगे। पर जिस रास्ते से वे आए थे, अब वो गायब हो चुका था। जंगल मानो हर बार अपना रूप बदल रहा था। अर्जुन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हम रात में जिस तरफ से आए थे उसी तरफ जा रहे हैं। विवेक ने कहा, मैंने सुना है कुछ जंगल ऐसे होते हैं जो इंसानों को अपने भीतर फंसा लेते हैं। रजत ने गुस्से में कहा, यह सब बेवकूफी है, कोई नक्शा देखो और चलो। तभी अचानक पास की झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। सब सतर्क हो गए। वहां से एक बूढ़ा आदमी निकला जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन ने कहा, हम यहां कैंपिंग के लिए आए थे, हमें यहां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बूढ़ा आदमी बोला, ये जंगल श्रापित है। सालों पहले यहां एक तांत्रिक ने बलि के लिए पूरा गांव उजाड़ दिया था। उसकी आत्मा आज भी इस जंगल को अपनी ऊर्जा देती है। जो भी इस जंगल में आता है वो इसकी सीमा के बाहर नहीं जा पाता। समीर ने पूछा, क्या इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, श्राप को खत्म करने का नहीं, बल्कि बचने का एक ही तरीका है। जंगल के बीच बने पुराने मंदिर तक पहुंचो और वहां छिपी वस्तु को खोजो, वरना ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा अचानक गायब हो गया। सबने एक दूसरे को देखा। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल के उस मंदिर तक पहुंचने का। बूढ़े की बात सुनने के बाद सबने मंदिर की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जंगल और भी घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर एक सुरंग जैसा रास्ता बना रही थीं। रोशनी लगभग खत्म हो गई थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे कुछ दूरी आगे बढ़े, अचानक समीर को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। विवेक ने कहा, शायद भ्रम है, लेकिन उसी समय सबने अपने कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनी, वापस लौट जाओ। सबके कदम अनायास रुक गए। तभी उनके सामने कुछ फीट की दूरी पर धुएं का एक गुबार बनने लगा। वो धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक महिला की परछाई उसमें दिखाई दी। उसका चेहरा सफेद और आंखें बिल्कुल काली थीं। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी के भीतर हों। उसने हाथ उठाया और इशारा किया। अचानक अर्जुन के बैग की जिप अपने आप खुल गई और उसमें रखा पानी बाहर गिरने लगा। समीर ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह वही आत्मा है जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। आत्मा की चीख इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं कांपने लगीं। चारों तरफ सूखे पत्तों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। सबने मंदिर की दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन उन्हें पीछे से महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वे रुके तो सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे से वही आवाज फिर गूंजी, तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। मंदिर की दिशा में भागते हुए सबके कदम भारी होते जा रहे थे। जंगल की मिट्टी अब कीचड़ में बदलने लगी थी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों की जड़ें जमीन से ऊपर उठकर उनके पैरों में लिपटने लगीं। निखिल अचानक फिसलकर एक गड्ढे में गिर पड़ा। सब उसे खींचने के लिए दौड़े, लेकिन गड्ढा और गहरा होता चला गया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, मगर नीचे से किसी ने निखिल को जोर से खींच लिया। निखिल चीखते हुए बोला, मुझे बचाओ, ये मुझे नीचे खींच रहा है। सबने पूरी ताकत लगाई, लेकिन एक झटके में उसका हाथ फिसल गया और वो गड्ढे के अंदर समा गया। कुछ ही सेकंड में गड्ढा भर गया और वहां सिर्फ मिट्टी रह गई। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रजत बोला, ये जंगल हमें एक एक करके खत्म कर देगा। विवेक के हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, अब वापस जाना भी बेकार है, क्योंकि रास्ता हर बार बदल रहा है। अचानक उन्हें फिर वही महिला आत्मा दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा और भयानक था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था।
उसने उंगली से गड्ढे की तरफ इशारा किया और फिर हवा में गायब हो गई। समीर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। अर्जुन ने उसे उठाया और कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो मंदिर तक पहुंचना ही होगा। सबने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, अब वे मंदिर तक जाएंगे और उस वस्तु को खोजेंगे जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। निखिल के गायब होने के बाद सब और ज्यादा सतर्क हो गए। अब हर आवाज उन्हें डराने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अनदेखी ताकत से खुद ही हिल रही थीं। जब वे मंदिर की दिशा में आगे बढ़ने लगे तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता पहले जैसा नहीं रहा। जहां कल रात खुला मैदान था, वहां अब घने पेड़ों की दीवार खड़ी थी। जहां वे थोड़ी देर पहले चले थे, वहां अब दलदल बन चुका था। अर्जुन ने कहा, ये जंगल अपने आप बदल रहा है, ये हमें मंदिर तक नहीं पहुंचने देगा। विवेक ने कहा, शायद ये जगह जिंदा है। अचानक चारों तरफ गूंजती आवाज आई, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते, ये मेरी सीमा है। पेड़ों के तनों पर फिर वही लाल चिन्ह उभरने लगे जो पहले उन्होंने देखे थे। समीर ने उन चिन्हों को देखते ही कहा, मुझे लगता है ये चिन्ह कोई संकेत है। रजत ने कहा, संकेत नहीं, ये चेतावनी है। तभी रास्ता 3 हिस्सों में बंट गया। हर रास्ता एक जैसा लग रहा था और हर ओर गहरा अंधेरा फैला था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि किस तरफ जाना सही होगा। अर्जुन ने कहा, अगर हम अलग अलग हुए तो कोई भी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए साथ रहना ही सुरक्षित है। उन्होंने बीच वाले रास्ते को चुना और आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा जैसे वो गोल गोल घूम रहे हैं। हर तरफ वही पेड़, वही झाड़ियां, वही गंध। विवेक ने कहा, यह भूल भुलैया है, ये हमें हमेशा के लिए भटका देगा। तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। सब ने राहत की सांस ली और उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो आवाज उन्हें मंदिर की ओर नहीं, बल्कि मौत की ओर ले जा रही थी। घंटी की आवाज सुनते ही सब उस दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। जंगल की ठंडी हवाएं अब तेज तूफान में बदल रही थी। पेड़ों की शाखाएं चाबुक की तरह हिल रही थीं और कभी-कभी किसी की बाह को छूकर खरोंचती रही थीं। अचानक रजत के कदम एक जड़ में उलझ गए और वो गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जड़ ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन और समीर ने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जड़ें और गहरी होती चली गईं। रजत चीखते हुए बोला, जल्दी करो वरना ये मुझे नीचे खींच लेगी। विवेक ने अपनी जेब से चाकू निकाला और जड़ को काटने लगा, लेकिन जितना वो काटता उतनी ही जड़ें बढ़ती जाती। अचानक जमीन के नीचे से वही काली धुएं जैसी आकृति निकली जिसने निखिल को खींचा था। उसने रजत को लपेट लिया और उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। एक पल में रजत जमीन के अंदर गायब हो गया और वहां फिर से मिट्टी भर गई। समीर जोर से रोने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़कर खड़ा किया। उसने कहा, अगर हम टूट गए तो सब खत्म हो जाएगा। विवेक ने कांपती आवाज में कहा, अब हम सिर्फ 3 रह गए हैं और ये जंगल हमसे एक एक कर सब छीन रहा है। अर्जुन ने कहा, हमें मंदिर तक पहुंचना ही होगा, यही एकमात्र रास्ता है। घंटी की आवाज अब और पास सुनाई दे रही थी। उन्होंने साहस जुटाकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मंदिर के पास पहुंचने का मतलब मौत के करीब पहुंचना भी है। घंटी की आवाज अब बहुत पास से आ रही थी। अर्जुन, विवेक और समीर ने कदम तेज कर दिए। आखिरकार घने पेड़ों के बीच से एक पुराना काला मंदिर दिखाई दिया। उसके दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान बने हुए थे। जैसे ही वे मंदिर के अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। अंदर चारों तरफ जले हुए दीपक रखे थे, जिनकी लौ अपने आप हिल रही थी। बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसका चेहरा खुरचकर मिटा दिया गया था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मंदिर के कोनों से फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुमने मेरी सीमा लांघी है, अब तुम यहीं रहोगे। समीर ने देखा कि मूर्ति के सामने एक छोटा सा पात्र रखा था जिसमें राख और खून का मिश्रण था। विवेक ने कहा, यही वो वस्तु है जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। अर्जुन ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक राख से धुएं का गुबार उठकर इंसानी आकार में बदल गया। वो वही महिला आत्मा थी जिसका चेहरा इस बार और भी भयानक लग रहा था।
उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसका शरीर आधा हवा में लटका हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, जिसने इस जंगल के प्राचीन तंत्र को छुआ वो बच नहीं सकता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर राख से भरा पात्र उठाया और जोर से मंदिर के बाहर फेंक दिया। जैसे ही पात्र टूटा, पूरा जंगल हिलने लगा, पेड़ों की जड़ें टूटने लगीं और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। महिला आत्मा की चीख इतनी भयानक थी कि कान फटने लगे। आखिरकार वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। मंदिर की दीवारें गिर पड़ीं और पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। अर्जुन, विवेक और समीर किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हुए। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ राख और जले हुए पेड़ बचे थे। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल में ये सवाल हमेशा के लिए बस गया, क्या सच में वो श्राप खत्म हो गया या वो आत्मा अब भी किसी और के इंतजार में है? तो दोस्तों, ये थी खौफ के जंगल की कहानी, जहां एक अदृश्य ताकत ने इंसानों को अपने सीमा में कैद कर लिया। क्या अर्जुन और उसके दोस्त वाकई उस श्राप से मुक्त हो गए, या ये जंगल अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप भी डर और रहस्य की ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सिहरन भरी कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। क्या आपने कभी ऐसा कुआं देखा है जहां आत्माएं कैद हैं, जहां से हर रात चीखें आती हैं, जहां जो एक बार झांक ले वो खुद को फिर कभी नहीं पहचान पाता? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे रहस्य की ओर जो एक गांव की खामोशी में छिपा है। एक ऐसा गांव जहां हर रात कोई ना कोई गुम हो जाता है और उसकी परछाई कुएं के पास घूमती रहती है। ये कहानी है आत्मा का कुआं। हम जानेंगे किस तरह एक शहर का लड़का अपने दोस्तों के साथ एक श्रापित रहस्य में उलझ जाता है, जहां उसकी सांसें भी उसके साथ नहीं देती। तो बत्तियां बंद कर लीजिए, कानों को थोड़ा और खोल लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। मुझे उम्मीद है आप इस कहानी की हर कड़ी का आनंद लेंगे, और अगर डरते डरते भी आपको कुछ पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद। विवेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शांति की तलाश में निकला था। उसके साथ थे उसके 3 खास दोस्त, रवि, अर्जुन और निखिल। चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना कहीं ऐसी जगह जाया जाए जहां भीड़ ना हो, आवाजें ना हो, बस हो तो सिर्फ सुकून और सन्नाटा। विवेक को अपने दादाजी का पुश्तैनी गांव याद आया, जो अब वीरान हो चला था। वहां कोई नहीं रहता था और आसपास के लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब सा है। चारों दोस्तों ने बैग पैक किया और निकल पड़े उस गांव की ओर जिसे कहते थे छत्तरपुर गांव। गांव तक पहुंचने के लिए 2 बसें बदलनी पड़ी और फिर एक टूटी हुई कच्ची सड़क से पैदल जाना पड़ा। रास्ते भर हरियाली और वीरानी साथ चल रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई भूला हुआ रहस्य इन पेड़ों के बीच छिपा बैठा हो। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंचे, माहौल और गहरा होता गया। पेड़ झुककर रास्ता रोकने की कोशिश करते, जैसे पूछना चाहते कि क्या तुम सच में यहां आना चाहते हो। गांव में दाखिल होते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने उन्हें देखा और धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम लोग उस हवेली में जा रहे हो ना? बहुत दिन बाद कोई आया है, लेकिन ध्यान रखना वहां अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। बूढ़े की बात को चारों ने मजाक में ले लिया, लेकिन उस बूढ़े की आंखें कुछ और ही कह रही थीं। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो वो जर्जर हो चुकी थी। लकड़ी की दीवारें सीलन से सड़ चुकी थीं और खिड़कियां आधी टूटी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और जमीन पर धूल की मोटी परत। लेकिन एक बात ने सबको चौंका दिया
कि रसोई में ताजा राख पड़ी थी, जैसे किसी ने हाल ही में चूल्हा जलाया हो। रात होने लगी और हवेली की पुरानी दीवारें अजीब आवाजें करने लगी। दोस्तों ने मजाक में इसे पुरानी हवेली का असर कहा, लेकिन विवेक को लग रहा था कि कुछ तो है जो उनकी मौजूदगी को देख रहा है। हवेली के एक कोने में एक पुराना ताला लगा कमरा था, जिसे देखकर निखिल ने कहा कि सुबह इसे खोलेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है। रात के खाने के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर सो गए, लेकिन विवेक को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके कमरे के बाहर टहल रहा है, और फिर उसे सुनाई दी एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कुआं कुआं कुआं। विवेक ने खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। हवेली की छत पर सिर्फ सन्नाटा और दूर से आती हवा की सरसराहट थी। लेकिन वो आवाज दोबारा आई, और अब की बार और पास से, कुआं कुआं कुआं। विवेक का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यही वो रात थी जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह की हल्की धूप हवेली की टूटी खिड़कियों से छनकर कमरे में आई, लेकिन विवेक की आंखें रात की डरावनी आवाजों से अब भी भारी थीं। रात को जो आवाज उसने सुनी थी वो कोई सपना नहीं थी। उसे यकीन हो चुका था कि कुछ था जो उसे पुकार रहा था। नाश्ते के बाद चारों दोस्त हवेली का मुआयना करने लगे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो अब धुंधली हो चुकी थीं। एक कोने में टूटा पियानो पड़ा था, जिसे किसी जमाने में यहां संगीत की गूंज होती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ खामोशी थी। निखिल को वो बंद कमरा याद आया जिसके बाहर ताला लगा था। वो सबसे पहले वहीं पहुंचा। ताले पर जंग लगी थी, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था। अर्जुन ने एक पत्थर से ताले को तोड़ने की कोशिश की। 3-4 वार के बाद ताला गिर गया और दरवाजा कराहता हुआ खुला। कमरे के अंदर अंधेरा था। एक पुरानी अलमारी, एक चारपाई और एक लकड़ी का संदूक रखा था। अलमारी खोलते ही धूल का गुबार उड़ने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उस लकड़ी के संदूक ने, जिसे बहुत ही सावधानी से बंद किया गया था। विवेक ने धीरे से उसका ढक्कन उठाया और अंदर एक पुरानी डायरी निकली। डायरी पर किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन पन्नों पर खून जैसे दाग थे। पहला पन्ना पढ़ते ही विवेक की आंखें फैल गईं। लिखा था, इस कुएं को मत छूना, इसमें जो है वो अब भी जागता है। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। रवि ने कहा, लगता है कोई गांव की पुरानी कहानी है, शायद डराने के लिए लिखी गई हो। लेकिन विवेक को लग रहा था कि यह कुछ ज्यादा ही सच्चा है। शाम होते होते हवेली के पीछे की तरफ का हिस्सा देखने का मन बना। उन्होंने देखा कि वहां झाड़ियों के बीच एक पुराना कुआं था जो अब मिट्टी से आधा भर चुका था, और उसके चारों ओर लोहे की टूटी जंजीरें पड़ी थीं। कुएं के पास खड़े होते ही एक अजीब सी सिहरन सबके शरीर में दौड़ गई, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत सांस ले रही हो। अर्जुन ने पत्थर उठाया और कुएं में फेंका, लेकिन गिरने की आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड बाद वहां से फिर वही आवाज आई जो विवेक ने रात में सुनी थी, कुआं कुआं कुआं। अब डर सबके चेहरे पर दिखने लगा। रवि ने कहा, चलो यहां से वापस चलते हैं, ये मजाक से बाहर की बात हो गई है। लेकिन निखिल अड़ा रहा। वो बोला, हमें पता करना होगा कि इस कुएं में क्या है। रात को सबने तय किया कि वे कल सुबह गांव जाकर गांव वालों से इस कुएं के बारे में पूछेंगे। रात होते ही हवेली फिर से अजीब सी आवाजों से भरने लगी। लकड़ी की सीढ़ियां बिना किसी के चलने के भी चरमराने लगीं। दीवारें सांस लेती हुई सी लगने लगीं, और उस रात फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ और नजदीक से, कुआं खोलो, मुझे आजाद करो। विवेक की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने खिड़की के बाहर देखा तो कुएं की तरफ कोई सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कुएं की ओर इशारा कर रही थीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस कुएं को खोलूं या नहीं? क्या मैं सच में उस आत्मा की पुकार को सुन रहा हूं? अगली सुबह सूरज की किरणें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन हवेली की हवा अब भी भारी लग रही थी।
विवेक रात की बात किसी को बताने से डर रहा था, लेकिन उसका चेहरा खुद ही सब कुछ कह रहा था। निखिल ने उसे देखा और कहा, तूने भी देखा ना वो साया? विवेक ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, वो कुएं के पास था, मुझे देख रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था और वो इशारा कर रहा था कि कुआं खोलो। चारों दोस्तों ने तय किया कि अब गांव जाकर सच्चाई जाननी ही होगी। रास्ता तय करते हुए वे गांव के उस हिस्से में पहुंचे जहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। एक बूढ़े बाबा जो सबसे अलग शांत बैठे थे। उनके पास जाकर अर्जुन ने पूछा, बाबा, इस हवेली के पीछे जो पुराना कुआं है उसके बारे में कुछ जानते हैं? बाबा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में डर था और उन्होंने धीमे से कहा, उस कुएं का नाम मत लो बेटा, वहां कुछ ऐसा है जिसे बरसों पहले बांध दिया गया था। उस कुएं से कई बार लोगों ने चीखें सुनी हैं और जो भी उसे खोलने गया वो कभी लौट कर नहीं आया। निखिल ने पूछा, क्या कोई कहानी है उसके पीछे? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, बरसों पहले उस हवेली में एक तांत्रिक रहा करता था। वो काले जादू में माहिर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गांव की एक मासूम लड़की को बलि चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसी कुएं में जिंदा दफना दिया। वो तांत्रिक मरते समय चिल्लाया था, मैं लौटूंगा और जिसे मेरी सजा मिलेगी वो भी इसी कुएं का हिस्सा बनेगा। बाबा की बात सुनकर चारों दोस्त सन्न रह गए। विवेक के हाथ से डायरी गिर पड़ी जो वो साथ लाया था। बाबा ने डायरी देखी और कहा, ये उसी तांत्रिक की है। इसमें जो लिखा है वो शाप है, उसे पढ़ना भी खतरा है। बाबा ने कहा, बेटा, अगर तुम सब सुरक्षित रहना चाहते हो तो इस हवेली से अभी चले जाओ। वहां भी उसकी आत्मा जाग रही है और वो किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन निखिल का चेहरा अलग ही उत्साह में था। उसने कहा, अगर हमने सच को सामने नहीं लाया तो फिर कौन लाएगा? अब हम डर कर पीछे नहीं हट सकते। रवि ने विरोध किया। उसने कहा, हम यहां घूमने आए थे, ना कि किसी शापित कहानी का हिस्सा बनने। विवेक चुप था। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। वो उस आत्मा को रात को देख चुका था। वापसी के रास्ते में हवेली और भी डरावनी लगने लगी, जैसे किसी ने उसकी दीवारों पर आंखें लगा दी हों और सबको घूर रही हो। रात को हवेली की छत से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। जब सब बाहर दौड़े तो छत पर एक सफेद परछाई दिखी जो तेजी से कुएं की ओर गई और देखते ही देखते गायब हो गई। अब चारों दोस्तों को यकीन हो गया था कि ये कोई आम किस्सा नहीं, बल्कि एक खतरनाक हकीकत थी जो हर रात उन्हें अपने पास खींच रही थी। रात के अंधेरे में हवेली अब और भी रहस्यमयी लगने लगी थी। चारों दोस्त चुपचाप अपने अपने बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। विवेक को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान में फुफुसा रहा हो। कुएं से आती धीमी सी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बार बार बुला रहा हो। विवेक उठकर बैठ गया। उसने देखा कि निखिल भी जग रहा है और उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। निखिल बोला, तुम सब डरते हो, पर मुझे अब इस आत्मा से बात करनी है। वो हमें बुला रही है और मुझे उसके पास जाना होगा। अर्जुन और रवि डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने विवेक से कहा, उसे रोको, वरना हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन विवेक खुद भी भ्रमित हो चुका था। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और हवेली के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबने देखा कि कुएं की दिशा से एक काली परछाई धीरे धीरे अंदर आ रही है। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो तैर रही हो। वो परछाई निखिल के पास पहुंची और उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। निखिल बिना किसी डर के बोला, मैं तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना है। तभी अचानक निखिल जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं, जैसे किसी और ने उसका शरीर ले लिया हो। अर्जुन और रवि ने मिलकर उसे उठाया, लेकिन वो किसी बेकाबू जानवर की तरह खुद को छुड़ाने लगा। वो चिल्लाया, मत छुओ मुझे, मैं उसकी शक्ति महसूस कर रहा हूं, वो मेरे भीतर आ रही है। विवेक ने डरते डरते तांत्रिक की डायरी उठाई और कुछ शब्द पढ़ने शुरू किए। तभी वो परछाई चीखते हुए दीवार में समा गई और निखिल बेहोश होकर गिर गया। सन्नाटा छा गया। हवेली की दीवारों से टपकते पानी की आवाजें ही अब सुनाई दे रही थीं और सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अर्जुन बोला,
ये सब अब हमारे बस का नहीं है, हमें तुरंत यहां से जाना चाहिए। लेकिन विवेक बोला, अब जब ये सब शुरू हो चुका है तो हम कैसे छोड़ दें? निखिल को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। तभी हवेली के कोने से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सबका कलेजा कांप गया। रवि बोला, ये कौन हो सकता है? क्या कोई और भी फंसा है यहां? विवेक ने कहा, चलो देखते हैं, शायद कोई मदद चाहता हो। चारों एक साथ उस कोने की ओर बढ़े जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची दीवार से सटकर बैठी है और लगातार रो रही है। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े पुराने और फटे थे, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में छिपा हो। विवेक ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? बच्ची ने सिर उठाया और बोली, मत जाओ, वो आ रहा है। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और हवा का झोंका इतना तेज हुआ कि दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गए। अब वे सब अंदर फंस चुके थे। हवेली के हर दरवाजे और खिड़की तेज हवा के साथ खुद ही बंद हो चुके थे। अब चारों दोस्त उस बच्ची के साथ उसी कमरे में कैद थे। सभी के चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। विवेक ने बच्ची के पास जाकर धीरे से पूछा, तुम कौन हो और तुमने कहा वो आ रहा है? कौन आ रहा है? बच्ची ने सिर झुकाए रखा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं। वो कांपते हुए बोली, अगर तुम लोग अब भी भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना तुम सब भी यहीं रह जाओगे। अर्जुन ने गुस्से में कहा, यह कोई खेल नहीं है, हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं, अब सच बताओ। तभी बच्ची का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और उसने कहा, भागना अब मुमकिन नहीं है, मैं ही वो हूं जो तुम्हें बुला रही थी। रवि पीछे हटते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? ये बच्ची तो खुद ही आत्मा है। बच्ची की आवाज अब गूंजने लगी थी, जैसे हवेली के हर कोने से निकल रही हो। मैं इस कुएं की आत्मा हूं। सालों पहले मुझे इस हवेली में मारा गया था और मेरी आत्मा इस कुएं में कैद हो गई थी। निखिल, जो अब थोड़ा होश में आ चुका था, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन तुम चाहती क्या हो? बच्ची ने कहा, मैं मुक्त होना चाहती हूं, लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई मेरे बदले उस कुएं में ना जाए। विवेक ने कहा, तुम हमें फंसा रही हो, किसी निर्दोष को मारकर क्या तुम्हें शांति मिलेगी? बच्ची हंसी और बोली, मैं अब बच्ची नहीं रही, मेरी आत्मा अब बदले की आग में जल रही है, और जब तक किसी और की आत्मा मेरी जगह नहीं लेती, मैं मुक्त नहीं हो सकती। तभी हवेली की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर उभर आई, जिसमें वही बच्ची अपने माता पिता के साथ थी, पर उस तस्वीर में उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मासूमियत थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, लगता है इसके पीछे कोई और कहानी है। तभी हवेली के पीछे से एक आवाज आई जो किसी बूढ़े आदमी की थी। वो चिल्लाया, मत भरो इस आत्मा पर, यह वही है जिसने इस गांव को श्रापित कर दिया था। चारों दोस्त भागते हुए पीछे की ओर दौड़े। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु दिखा जिसकी आंखों में रहस्य भरा था। उसने कहा, अगर तुम इसे मुक्त करना चाहते हो तो एक रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। विवेक ने कहा, हमें बताओ क्या करना होगा। साधु बोला, तुम चारों में से किसी एक को उस कुएं में उतरना होगा। वहां नीचे इसकी सच्चाई छुपी है। अगर तुमने सच्चाई जान ली तो शायद आत्मा को शांति मिल जाए, वरना वो तुम सबको मार डालेगी। अब सवाल था, कौन जाएगा नीचे उस कुएं में जहां अंधेरा ही अंधेरा था और शायद मौत उनका इंतजार कर रही थी। चारों दोस्त बूढ़े साधु की बात सुनकर सन्न रह गए। हवेली की हवा और भी भारी हो गई थी। हर कोना जैसे कान लगाए खड़ा था कि कौन होगा वो जो कुएं में उतरेगा। साधु ने कहा, वक्त बहुत कम है, आत्मा जाग चुकी है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो तुम सबको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। रवि सबसे पहले बोला, मैं तैयार हूं, मुझे लगता है भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। निखिल बोला, नहीं रवि, तू कमजोर है, तेरे अंदर डर अभी भी जिंदा है, अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। अर्जुन ने दोनों को पीछे किया और बोला, नहीं, इस बार मैं जाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरी जिद से शुरू हुआ था। हवेली में आने का फैसला मैंने ही लिया था, अब उसकी कीमत भी मैं ही चुकाऊंगा। विवेक ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम सब साथ में आए थे, लेकिन ये रास्ता तुझे अकेले तय करना होगा। साधु ने अर्जुन को एक तांबे का सिक्का दिया और कहा, इसे अपने पास रखना,
ये तुम्हें वहां की परछाइयों से बचाएगा। हवेली के पिछले हिस्से में पुराने कुएं की ओर सब बढ़ने लगे। रास्ता झाड़ियों और सूखे पत्तों से भरा था, और जैसे जैसे वो कुएं के करीब पहुंचे, हवेली से निकलती चीखें और तेज होने लगीं। कुआं बेहद पुराना था, उसका पानी काला और गाढ़ा दिखाई दे रहा था। उसके आसपास काई जमी हुई थी और एक अजीब सी गंध चारों तरफ फैल रही थी। अर्जुन ने कुएं में उतरने के लिए रस्सी पकड़ी और अपनी आंखों में डर को दबाकर नीचे उतरने लगा। उसका हर कदम नीचे की गहराई को और भयानक बना रहा था। जैसे ही वो कुएं की तली तक पहुंचा, वहां एक पत्थर की दीवार दिखाई दी जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, मगर वो भाषा समझ से बाहर थी। अचानक दीवार खुद ही खुल गई और एक सुरंग का रास्ता दिखाई देने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ में साधु द्वारा दिया गया सिक्का और कस के पकड़ा और सुरंग में प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य और भी खौफनाक था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। किसी लड़की को जलाया जा रहा था, किसी को कुएं में धकेला जा रहा था। तभी अर्जुन के सामने एक और दरवाजा आया जो लोहे का था और उस पर जंजीरें लिपटी थीं। अचानक एक कड़कती आवाज आई, क्या तुम तैयार हो सच्चाई जानने के लिए? अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हाँ मैं तैयार हूं। दरवाजा अपने आप खुला और उसके पीछे जो था वो उसकी सोच से परे था। वहां एक मंदिर जैसा कमरा था जिसके बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी और उसके सामने वही बच्ची बैठी थी जो हवेली में दिखी थी, मगर इस बार वो रो रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने धीरे से पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम सच में निर्दोष हो? बच्ची ने धीरे से सिर उठाया और बोली, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मुझे अपना हाथ दो। अर्जुन ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, एक जोरदार झटका लगा और उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य घूमने लगा। जैसे ही अर्जुन ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य तेजी से घूमने लगा। वो दृश्य 100 साल पुराना था। हवेली पहले बहुत भव्य थी, चारों ओर रोशनी थी, मेहमान थे, गीत संगीत था। हवेली के मालिक ठाकुर विराज सिंह अपनी बेटी रूहानी के जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। रूहानी वही बच्ची थी जो आज आत्मा बनकर भटक रही थी। वो बहुत प्यारी, मासूम और खुश मिजाज थी। लेकिन उसी गांव में एक साधु रहता था जो तंत्र साधना करता था। उसे लोगों ने कई बार हवेली के आसपास देखा था। वो कहता था कि रूहानी उसके पूर्व जन्म की पत्नी थी और वो उसे वापस ले जाएगा। ठाकुर ने कई बार उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन जब रूहानी बागीचे में खेल रही थी, उस तांत्रिक ने उसे उठाकर काले कुएं में फेंक दिया और वहां बलि देने की कोशिश की। ठाकुर और गांव वालों ने समय रहते उसे पकड़ लिया और मार डाला, लेकिन जब तक वो पहुंचे, रूहानी दम तोड़ चुकी थी। उसकी मौत के साथ हवेली में डर का साया फैल गया। लोगों ने देखा कि रात होते ही कुएं से रूहानी की चीखें आती थीं। लोग डरने लगे, गांव खाली होने लगा। रूहानी की आत्मा कभी मासूम लगती तो कभी बेहद हिंसक। उसकी आत्मा अधूरी रह गई थी और उसका गुस्सा उस हवेली को तब से श्राप बन चुका था। अर्जुन की आंखों में ये सब चलचित्र की तरह घूम रहा था और उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर डर को जगह नहीं दी और बच्ची से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? रूहानी बोली, अगर तुम सच में मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो उस तांत्रिक की राख जो हवेली के नीचे छिपी है उसे पवित्र अग्नि में जलाना होगा और मेरे लिए एक दीप जलाकर इस मंदिर में रखना होगा। अर्जुन ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। उधर हवेली के ऊपर साधु और बाकी दोस्त हवेली की दीवारों पर रक्त से बनते हुए निशान देख रहे थे। हवेली कांप रही थी जैसे किसी तूफान की आहट हो। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा फैल चुका था। साधु बोला, जल्दी करो वरना अर्जुन वहां से कभी वापस नहीं आ पाएगा। अर्जुन अब सुरंग से वापस ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसके पास एक मिशन था और उस मासूम आत्मा को मुक्ति दिलाने का वचन भी। अर्जुन सुरंग से बाहर निकला तो हवेली की दीवारों से डरावनी सरसराहट सुनाई दे रही थी। दीवारें थरथरा रही थी और हवा में सड़ी हुई चीजों की बदबू फैल चुकी थी। हवेली का हर कमरा अब एक भूल भुलैया की तरह लग रहा था। उसे मंदिर के पीछे वाली दीवार याद आई, जहां रूहानी ने संकेत दिया था कि वहीं तांत्रिक की राख छुपी हुई है।
वो बिना समय गवाए उस दीवार तक पहुंचा और जमीन को हथौड़ी से तोड़ना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ हवेली की दीवारों पर दरारें बढ़ती जा रही थीं, जैसे कि हवेली खुद उसे रोकना चाहती हो। तभी एक जोरदार धमाके के साथ नीचे की जमीन धंस गई और अर्जुन नीचे गिर गया। वो एक अंधेरे तहखाने में था जहां सिर्फ एक पुरानी तेल की मशाल जल रही थी। उसके सामने लकड़ी की एक छोटी संदूक रखी थी जिस पर तांत्रिक के तंत्र मंत्र खुदे हुए थे। अर्जुन ने जैसे ही संदूक को खोला, भीतर काले रंग की राख थी जिसमें से गर्म हवा निकल रही थी। राख अब तक जीवित प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उसने उस राख को उठाया, उसकी आंखों के सामने भयानक दृश्य घूमने लगे। तांत्रिक अब भी उस राख में जीवित था और वो अर्जुन की आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने खुद को जोर से झटका और राख को जल्दी से कपड़े में लपेट लिया। तभी पीछे से तेज चीख सुनाई दी। विशाल और रेखा दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हवेली की सीढ़ियों से काले धुएं जैसी आकृति अर्जुन की ओर बढ़ रही है। वो आकृति तांत्रिक की आत्मा थी। साधु ने चिल्लाकर कहा, राख को अग्नि में डालो, जल्दी करो। अर्जुन ने बिना देर किए मंदिर की ओर दौड़ लगाई। मंदिर तक पहुंचते ही वो पूरी ताकत से राख को अग्नि में झोंक दिया। जैसे ही राख जलने लगी, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, चीखें तेज हो गईं। हवेली की छत से काले धुएं का गुबार निकलने लगा और सब कुछ कांपने लगा। तांत्रिक की आत्मा आग में जलती हुई कराह रही थी और साथ ही रूहानी की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक शांति की मुस्कान थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। अर्जुन ने मंदिर में एक दीप जलाया और रूहानी की आत्मा धुएं में विलीन होकर स्वर्ग की ओर चली गई। मगर जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अचानक हवेली की जमीन फिर से हिलने लगी। क्या कुछ और बाकी था? क्या हवेली का श्राप अब भी जिंदा था? हवेली शांत हो गई थी। हवाओं की सनसनाहट रुक चुकी थी और चीखों की आवाजें भी खत्म हो चुकी थीं। अर्जुन, विशाल और रेखा ने सोचा सब खत्म हो गया है। मगर तभी मंदिर की मूर्ति से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसे खुरचा हो। तीनों चौंक कर पीछे हटे। साधु ने डरते हुए कहा, नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। हवेली की आत्माएं तो मुक्त हो गईं, लेकिन जिसने इन आत्माओं को बांधा वो अभी भी जीवित है। अर्जुन ने पूछा, कौन है वो? साधु ने कांपती आवाज में कहा, वो कुआं जो हवेली के पीछे है। वो सिर्फ पानी का कुआं नहीं है, वो एक जीवित आत्मा है। उसे तांत्रिक ने खुद अपने खून से बनाया था ताकि उसकी आत्मा को हमेशा ऊर्जा मिलती रहे। राख को जलाने से उसकी आत्मा तो कमजोर हुई है, लेकिन जब तक वो कुआं नष्ट नहीं होता तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। तीनों उस पुराने कुएं की तरफ भागे। कुएं के पास पहुंचते ही वहां से ठंडी हवा और अजीब सी बड़बड़ाहट आने लगी, जैसे कोई कुएं से बातें कर रहा हो। कुएं के अंदर झांकते ही अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई पानी नहीं था, बल्कि लाल चटकीली आंखों वाली आकृति कुएं की दीवारों से चिपकी हुई थी। वो अर्जुन को देखकर हंसने लगी। रेखा डर के मारे पीछे हट गई, मगर अर्जुन ने हाथ में रखा दीपक कुएं में फेंक दिया। दीपक अंदर गिरते ही कुएं से काले धुएं का गुबार बाहर निकलने लगा और जमीन कांपने लगी। कुएं के किनारे पड़ी एक पुरानी किताब साधु ने अर्जुन को दी, जिसमें तांत्रिक की आत्मा को खत्म करने का अंतिम तरीका लिखा था। उस किताब में लिखा था कि कुएं में गंगाजल और हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ करने पर ही श्राप टूटेगा। विशाल और रेखा ने गंगाजल लाने की जिम्मेदारी ली और अर्जुन ने वहीं बैठकर पाठ शुरू किया। जैसे ही पाठ शुरू हुआ, कुएं से भयानक चीखें आने लगीं। कुएं के चारों ओर धुएं से बनी भूतिया आकृतियां मंडराने लगीं। गंगाजल कुएं में डालते ही कुआं जलने लगा और उसकी दीवारें फटने लगीं। कुएं के भीतर से आग की लपटें निकलीं और वो लाल चटकीली आंखें जलती हुई गायब हो गईं। पूरा गांव इस दृश्य को देखकर थर्रा उठा। हवेली की जमीन दरकने लगी और पूरी हवेली धूल में बदल गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये श्राप समाप्त हो गया है। मगर अर्जुन की आंखों में अब भी डर था, क्योंकि हवेली भले ही खत्म हो गई हो, पर उसकी यादें उसके साथ रह गई थीं। कुएं के जलते ही हवेली धूल में मिल चुकी थी। गांव के लोग जो सालों से डर में जी रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली। साधु ने अर्जुन, विशाल और रेखा को धन्यवाद दिया और कहा, अब तुम तीनों का जीवन बदल चुका है।
तुमने जो देखा है वो तुम्हारे अंदर हमेशा जीवित रहेगा। अर्जुन की आंखों में अब भी कुछ अनकही बातें थीं। उसने साधु से पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? साधु ने शांत स्वर में कहा, भूतों से भले तुम जीत गए हो, मगर आत्मा का बोझ बहुत भारी होता है। अर्जुन ने दिल्ली लौटने का फैसला किया। रेखा अपने परिवार के पास वापस चली गई और विशाल ने उस गांव में एक स्कूल खोलने का सपना देखा, ताकि आने वाली पीढ़ी अंधविश्वास और डर से दूर रह सके। मगर दिल्ली लौटने के कुछ हफ्तों बाद अर्जुन के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे पर दस्तक होती थी, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। दीवारों पर पानी की बूंदें गिरती थी, मगर ऊपर से कोई रिसाव नहीं होता। एक दिन अर्जुन ने अपनी अलमारी खोली तो उसमें वही लाल चटकीली आंखें चमक उठी। वो पल भर में गायब हो गई। अर्जुन डर गया। उसने साधु को फोन किया, मगर नंबर बंद था। फिर उसने वो किताब निकाली जो साधु जी दी थी। उसके पन्नों में एक आखिरी संदेश था, अगर कुएं की आत्मा ने तुम्हें चुना है तो वो तुम्हारे साथ हर जन्म में रहेगी। उसे सिर्फ नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे स्वीकार करना होगा। अर्जुन अब जान चुका था कि उसकी जिंदगी फिर कभी सामान्य नहीं हो सकती। अब वो दिन में सामान्य जीवन जीता और रात को आत्माओं की फुसफुसाहट सुनता। उसने एक डायरी लिखनी शुरू की जिसमें वो हर रात की घटनाएं दर्ज करता। वो जानता था यह अंत नहीं है, शायद एक और कहानी की शुरुआत है, एक और श्राप, एक और रहस्य, एक और आत्मा। क्या अर्जुन का संघर्ष यहीं खत्म हुआ, या एक और डरावनी दास्तां उसकी राह देख रही है? जानने के लिए जुड़े रहिए गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ, जहां हर कहानी आपको नींदों से छीन लेती है। धन्यवाद।